जय हिंद साथियों, साइंस की इस सीरीज को बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चंस वो हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं रेलवे के। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जल का अधिकतम घनत्व है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 0 डिग्री सेल्सियस में या फिर 4 डिग्री सेल्सियस में। तो कितने में होता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी 4 डिग्री सेल्सियस में जो है उसका जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट हमारा है कि जब एक बर्तन में पारा जमा रखा जाता है तब उसके पास निम्नलिखित नवचंद्रक होता है। तो बताइए कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, सीधा या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम पारा की बात करते हैं, किसी बर्तन में पारा की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? उत्तल होता है, उत्तल लेंस का नवचंद्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर हम यहीं पे बात करेंगे कि पानी की बात करेंगे, किसी बर्तन में पानी रखा गया है तो उसका क्या हो जाएगा? वहाँ पे अवतल हो जाता है, अवतल लेंस का नवचंद्रक होता है अगर पानी रखा गया है। तो पानी और पारा में इतना डिफरेंस समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब? जब अगर पानी रखा है और पारा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर लेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए अन्य तथा गुणक अपरिवर्तित रहे तो चाल होगी। तो चाल क्या हो जाएगी बताइए? अपरिवर्तित रहेगी, दोगुनी हो जाएगी, या आधी हो जाएगी, या फिर तिगुनी हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगी? उसकी चाल जो है वो क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या इसका हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। अम्ल में जल को उड़ेलना पड़ेगा या जल में अम्ल को उड़ेलना पड़ेगा, या अम्ल और जल को समान मात्रा में मिलाना पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जल में अम्ल को मिलाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि सोडियम को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। तो सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, जल में, या वनस्पति में। तो इसको हम रखते हैं सोडियम को मिट्टी के तेल में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है। जो बरसात की बूंदें होती हैं तो वो गोल होती हैं, ऐसा उसका कारण क्या है उसके पीछे का, ये पूछा गया है। तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण होता है, या पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या गोलाकार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या फिर बरसाती जल की श्यानता के कारण। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो है वो आपके लिए ऐसा जो है वो होता है कि पृष्ठ तनाव के कारण, जो पृष्ठ तनाव होता है उसके कारण जो है बरसात की बूंदें जो हैं गोल आकार में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक है। अपेक्षित घनत्व, सापेक्ष आर्द्रता, ये चीज़ें हैं तो इनका मात्रक क्या होता है? तो इनका कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व और सापेक्ष आर्द्रता का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इनमें इनका क्या हो जाएगा? ना इनकी कोई विमा होती है और ना इनका कोई मात्रक होता है, विमाहीन होते हैं ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर किसी कण का वेग होता है। जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन के जो सेंटर पे है, तो उसका कण का वेग क्या होता है बताइए? न्यूनतम होता है, या अधिकतम होता है, या शून्य होता है। तो पाइपलाइन के केंद्र पर जो है किसी कण का वेग जो है वो अधिकतम होगा। ठीक है, क्या होगा? अधिकतम होगा, सेंटर पे तो अधिकतम होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश वर्ष मापक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मापक है बताइए? ब्राइटनेस का, समय का, या दूरी का। तो प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं, तो ये किसका मापक हो जाएगा? दूरी का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो अम्ल में या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक माना जाता है। तो पृथ्वी के जो क्रोड में होता है वो कौन से इसमें से धातु पाए जाते हैं बताइए? तो उसमें क्या पाया जाता है? निकेल, हाँ पाया जाता है, सिलिकॉन या ओलिवन। तो निकेल और लोहा जो आपके हैं, निकेल और लोहा, ये उसके मुख्य घटक माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है कि प्लास्टिक सर्जरी का संबंध है। प्लास्टिक सर्जरी आपने सुना होगा कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके चोट लग गई थी तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई। तो मैक्सिमम तो प्लास्टिक सर्जरी फेस पे ही होती है। तो आप ही देखिए, चलिए ऑप्शन देखते हैं। मानव बीमारियों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। नहीं, बीमारियों से मतलब नहीं है। कृत्रिम ग्राफ्टिंग द्वारा मानवीय शकल को सही रूप देना, हाँ ये कह सकते हैं। आगे देखते हैं। टूटे अंगों और हड्डियों का मरम्मत करना, नहीं, हड्डियों और अंगों को प्लास्टिक सर्जरी से मतलब नहीं। प्लास्टिक के बने हुए उपकरणों का रोगी का ऑपरेशन करते समय प्रयोग करना, नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृत्रिम ग्राफ्टिंग द्वारा मानवीय शकल को सही रूप देना।
अगला हमारा है कि एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसमें, C2H2 हो जाएगा। अगला हमारा है कि कार्बन आर्क द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को वेल्ड किया जाता है। अच्छा, वेल्डिंग करते समय के लिए जो है पूछा है, तो कास्ट आयरन हाँ होता है, तांबा भी ठीक है, एल्युमिनियम भी ठीक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, क्या हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है? बिल्कुल है, कभी कभी नहीं, जब है तो कभी कभी क्या होगा, नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील गैस है। अगला देखते हैं कि विद्युत चुंबक किस प्रकार का चुंबक होता है, तो ये स्थायी हाँ होता है, अस्थायी भी होता है, तो उपयुक्त दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त दोनों, क्योंकि विद्युत चुंबक जो है वो स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है कि सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत होता है। अब सीसा पेंसिल जो है उसमें सीसा का प्रतिशत बताना है आपको, तो कितना हो जाएगा, तो आपको लगेगा 30 से 35% है ना, नहीं ऐसा नहीं है, सीसा में जो है, सीसा पेंसिल में शीशे का कोई परसेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी परसेंट नहीं होता, यानी 0%, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है, मतलब जो सोचने का काम करता है, ठीक, वो कौन सा मस्तिष्क का भाग होता है, यानी बताना है कि आगे का होता है, मध्य का या पश्चिम का या फिर कोई और मस्तिष्क, तो ये जो अग्र मस्तिष्क होता है हमारा, ठीक, ये क्या हो, सोचने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। अगला हमारा है कि डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति के खून में होता है, मतलब खून के सैंपल लोगे तो उसमें क्या क्या पाया जाता है, सुक्रोज, फ्रक्टोज और या ग्लूकोज, तो ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तेल की दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉवेल है, तो टॉवेल को आप एक बाल्टी में भिगो के रखें, दूसरी बाल्टी में ऐसे रख दें, तो टॉवेल जो है पूरी भीग जाती है, या फिर आप टॉवेल आधी भिगो के रखें, आधी ऐसे रखेंगे, बाहर लटका देंगे तो पूरी भीग जाती है, या पानी उधर से निकला, तो ऐसा होता है केशकत्व के कारण, किसके कारण होता है ये, केशकत्व क्रिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केशकत्व। नेक्स्ट हमारा है कि किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा स्थानांतरण होता है, किसी माइक्रोफोन में ऊर्जा स्थानांतरण होता है, किस कारण होता है ऐसा, तो ध्वनि से जो है विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है उसका, माइक्रोफोन में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसका स्थानांतरण हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी सरल लोलक की काल अवधि जो है स्वतंत्र होती है, तो वो किससे स्वतंत्र होती है ये बताना है आपको, कंपन के आयाम से, या अपनी लंबाई से, या पृथ्वी की आवृत्ति से, या फिर अपने द्रव्यमान से। तो लोलक जो सरल लोलक की काल अवधि जो होती है वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, किससे, अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सौर बैटरी यानी सेलों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है, तो सौर जो आपकी ये है सौर बैटरी, तो उसमें क्या प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है ये बताना है आपको, टिन होता है, सिलिकॉन होता है, सीजियम या थैलियम, तो उसमें क्या पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं जब नींबू के रस को खाने के सोडियम पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन होती है बिल्कुल, और क्या है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों गैसें होती हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी आल, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आल होती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है, रेडियो तरंगों की गति कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ क्या होते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये दे देगा 3 × 10⁸, आगे दे दिया, पता चला किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति मिनट, तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको मीटर प्रति सेकंड जरूर ध्यान रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए आप लोग बताइए कि आपने 20+ स्कोर सही किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।